एक महाराज जी कहते हैं ये जो ठाकुर जी हमारे रहते हैं सनातन धर्म में मंदिरों में, ये कभी भी बैठे क्यों नहीं रहते? कभी देखा आपने ठाकुर जी की मूर्ति? कोई एक आध अपवाद अलग बात है, पर अधिकांश तो सारी मूर्ति खड़ी ही रहती है, हमेशा खड़ी रहती है। क्यों प्रभु आप बैठते क्यों नहीं? ठाकुर जी कहते पता नहीं मेरे कौन से भक्त को मेरी कब जरूरत पड़ जाए, कब मुझे पुकारने लग जाए, और जितना समय में उठने में लगाऊं उससे पहले भाग के दौड़ के उसको बचा लूं। उठने तक की देरी भी ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते भक्त के लिए, और हम कहते भगवान घर देर है। देर नहीं है, भगवान तो 24 घंटे तैयार। विठ्ठल भगवान तो ऐसे तैयार है एकदम पांडुरंगा, जैसे रेडी स्टडी गो और भागो, अभी बुलाए और अभी दौड़ पड़ो। पांडुरंगा खड़े ना ऐसे, तो किसी ने कहा ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं, इस मुद्रा में क्यों खड़े? वैसे तो उसकी कथा है, जो भक्त था पुंडरीक, उसके घर ठाकुर जी आए थे और वो पिता के चरण दबा रहा था, और ठाकुर जी को तरफ उसने देखा भी नहीं। ठाकुर जी खड़े रहे, भैया थोड़ी देर में आएगा आएगा। ठाकुर जी ने इशारा भी कर रहे हैं कि देखो इधर देखो हम आ गए हैं, और वो भक्त देखो भगवान जैसे कर रहे हैं ना, तो ऐसे मुंह पे उंगली रख दी, बोले चुप हो जाओ, पिताजी जग जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप चुप हो जाओ। अब ठाकुर जी हार थक के ऐसे खड़े हो गए, जब थक के आदमी खड़ा हो जाता, अरे भगवान कब आएगा ये, तो ऐसे ठाकुर जी मुद्रा में खड़े हो गए। तो ये बोला इतना भी थोड़ा ठीक नहीं है, भगवान का थोड़ा तो आदर होना चाहिए, भगवान आए। तो पांव से इसने ईंट विठ्ठल भगवान की तरफ सरका दी, तो ईंट पर ठाकुर जी खड़े हुए। आज भी विठ्ठल भगवान उसी ईंट पर बिष्ट पर खड़े हुए हैं, इसलिए नाम विठ्ठल पड़ा। तो ये भाव तो है ही, पर एक साधारण सा भाव कि ऐसे ठाकुर जी क्यों खड़े, तो उसका एक भाव ये है, जैसे कोई बालक किसी का बच्चा पड़ोस में जाए और पड़ोस के बच्चे की बच्चे से लड़ाई हो जाए, पड़ोस के बच्चे तुम्हारे बच्चे को 2 थप्पड़ मार दे, और बच्चा रोता रोता आए कि हमको मारने आ रहा हमारे पीछे पीछे, तो मैया क्या कहती है बच्चे को? कहती है तू मेरे पीछे खड़ा हो जा, आने दे, मैं देखती हूँ क्या किसकी हिम्मत है हमारे बेटे को मार के दिखाए। ऐसे ही ठाकुर जी जब कोई दुख आता है, भक्त दौड़ा दौड़ा भगवान के पास जाता है, भगवान उसको पीछा भक्त को खड़े कर लेते और खुद सामने खड़े हो जाते हैं। अब मेरे भक्त को तू छू के दिखा, मैं देखता हूं कैसे छुएगा। इतनी तैयारी में रहते ठाकुर जी हमारी रक्षा करने के लिए, और हम कहते भगवान घर देर है। बिल्कुल देर नहीं, बिल्कुल देर नहीं। देर यहां से पुकारने में देर है। इसलिए बुआ कुंती कहती है प्रभु मेरे जीवन में दुख दे दो, विपत्ति दे दो, विपत्तियों के सहारे मैं आपको याद करती रहूंगी, आपका स्मरण करती रहूंगी। भगवान ने ऐसी ऐतिहासिक मांग आज तक नहीं देखी। हम तो मांगते सुख संपत घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, पर दुख आए हमारे घर ये तो कोई नहीं मांगेगा। पर बुआ कुंती ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि भगवान के सामने दुख भी सुख में बदल जाते हैं अगर उस दुख में भगवान का स्मरण हो। इसलिए किसी भी पल, मैं तो बस इतना ही हमेशा कहती हूँ, दुख मांगने की हिम्मत तो नहीं है शायद हम में, लेकिन इतनी हिम्मत जरूर रखो कि हे प्रभु जिस भी परिस्थिति में रहें, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, बस आपको कभी भूले नहीं। सुख में बुद्धि बौरा ना जाए और दुख में इतने निराश ना हो जाएं कि आपको भूल जाएं। दोनों स्थितियों में ही हमारे हृदय से बस आपका नाम चलता रहे, जिह्वा पर आपका नाम निकलता रहे। इसलिए भगवान से प्रार्थना करिए। भक्त कहता है, प्रभु दिल की हर धड़कन